जय हिंद। स्वागत है आपका कल्पाक्ष आईएएस के स्पेशल सीरीज यूपीएससी वॉरियर्स में। वर्तमान में जो चीजें ट्रेंड में चल रही है उनसे एक सवाल बनता है, हाउ डज द महासागर डॉक्ट्रिन रिफ्लेक्ट इंडियाज इवॉल्विंग मैरीटाइम विजन इन द इंडियन ओशियन रीजन IOR। हिंदी में कहे तो महासागर सिद्धांत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के उभरते समुद्री दृष्टिकोण को किस प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। ऐसा ही सवाल यूपीएससी ने 2020 की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा। When he says, what is the significance of Indo-US defense deal over Indo-Russian defense deals discussed with the reference to stability in the Indo-Pacific region? भारत रूस रक्षा सौदों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा सौदे जो है उनका क्या महत्व है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अगर इन दोनों के सवालों के परिदृश्य की बात की जाए तो ये इंडियन ओशियन रीजन की बात करते हैं। इंडियन ओशियन रीजन भारतीय हिंद महासागर जो बेसिकली इस पूरे बेल्ट को क्या करता है, कवर करता है। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत होती है तो साथ में ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका साउथ ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा, फिर इंडिया न्यूजीलैंड वाला एरिया, फिर पर्शियन गल्फ से पूरा एरिया, फिर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाला, ये पूरा जो बेल्ट है इसे इंडियन ओशियन रीजन या फिर इंडियन ओशियन या हिंद महासागरीय क्षेत्र जो है उस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह वो इंडियन नेवी के बेस पर पहुंचे, वहां पर एक पेट्रोल वेसल सुनायनिया जो है उसके इनॉग्रेशन या उसके फ्लैग ऑफ के लिए, तो उन्होंने इस रीजन को लेकर कई सारी बातें की। शुरुआत जो है बात की वो हुई कि इंडियन ओशियन रीजन जो है वो सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्पस से या पर्सपेक्टिव से भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये इसके साथ ट्रेड, इकोनॉमी, टूरिज्म, कल्चर, इन सब क्षेत्र में भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये जो नई वेसल जो है सुनयना, इसकी शुरुआत जो की गई वो सागर जो एक डेजिग्नेटेड इंडियन ओशियन शिप है उसके तहत की, जहां सागर का मतलब सी से नहीं है, ठीक है। यहां सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इन द सेंस इंडियन ओशियन रीजन। इसी पर्सपेक्टिव पर मिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई डॉक्ट्रिन के बारे में बात की और उस डॉक्ट्रिन का नाम है महासागर। महासागर जिसे कहा जाता है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, ठीक है। ये सागर के ही आधार पर बेस एक इंडिया के मैरीटाइम एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, समुद्री एरिया में उसके रिफ्लेक्ट जो कहता है उसकी पावर को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की। अभी इसी आधार पर जो बात वर्तमान में जो अलग अलग कहते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है, तो शाह का या फिर राजनाथ सिंह का कहना है कि ये दायरा सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और इधर जापान के साथ यूएसए तक भी क्या है इसका रीच रखता है। ये जो क्वाड नेशन है ना, वहां भी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वर्तमान समय में 80% ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसी एरिया से ट्रांसपोर्ट होता है। इस कारण से जियोपॉलिटिकल एरिया में या जियोपॉलिटिकल लोकेशन के कारण इंडियन ओशियन रीजन का अपना महत्व है। वहीं अगर बात की जाए तो इस एरिया में जहां दो एशियन मेन कॉम्पिटिटर इंडिया और चाइना को देखे जाए तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। काफी लंबे समय से कहा जा रहा है कि चाइना भारत को स्टिंग ऑफ पल्स के तहत घेरना चाहता है और इसी स्टिंग ऑफ पल्स का रिस्पांस अगर भारत को देना है तो भारत को अपना सी पावर, नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो दिया जा सकता है नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत। भारत का ये नेकलेस ऑफ डायमंड जो मोतियों का हार है, ये हीरो का हार है, ये हीरो का हार किस रीजन पर बेस्ड है, तो ये पूरे इसी इंडियन ओशियन रीजन पर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कल्पाक्ष आपके लिए ये जो स्पेशल सीरीज चला रहा है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनको शेयर जरूर कीजिएगा और इस सीरीज पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं उनको कमेंट कीजिएगा, जो हमारे लिए आगे एक मोटिवेशन का काम करे। अगर इस पूरे एरिया के बारे में बात करें इंडियन ओशियन रीजन में, तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ा भी काफी है और यहां से ट्रेड भी काफी ज्यादा है। इन रीजन में अगर बात कर दिया जाए तो द एरियाज, द ब्लू डॉट अगर आप देखते हैं जो लक्षद्वीप में दिख रहा है, कोची, कारवार, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये पोर्ट ब्लेयर में हमारा स्टैब्लिशमेंट हो, ये सारा के सारा इधर फिर अगर आप चले जाएं तो चाहबार में आपका स्टैब्लिशमेंट हो, ये सारा जो स्टैब्लिशमेंट है ये स्टैब्लिशमेंट इंडियन स्टैब्लिशमेंट।
वहीं अगर बात कर दी जाए पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो ये जो आपको ग्रीन इन कलर दिख रहा है कराची के पास में, ये पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट यहां दिख जाएगा। इन द अदर द रेड वंस, द कोको हो गया, स्वेटे हो गया, चिटागांव हो गया, फिर इधर आसानिया हो गया, फिर इस एरिया में अगर आप अब नीचे जाएंगे तो ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट जो है ये किनके हैं, ये चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट। हर देश एक दूसरे को घेरना चाहता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस बेल्ट में। अब इंडिया जो है इन एरिया में अपने एस्टेब्लिशमेंट बना रहा है, जहां मॉरिशस हुआ, मेडागास्कर, अब ये जो आपका सेटलिन वाला एरिया है ये हो गया, जहां पर इंडिया अपना बेस बढ़ाकर चाइना को क्या करना चाहता है, काउंटर। इन दोनों पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भारत लगातार इस महासागर डॉक्ट्रिन के साथ अलग अलग एरिया में अपने रिलेशंस जो उन्हें एक्सपांड कर रहा है। वो सिर्फ अपनी नेवल पावर इन डिफेंस नहीं बढ़ा रहा, वो मैरीटाइम एरियाज में, इस नेवल एरिया में डायलॉग के साथ में, बाकी ट्रेड रिलेशन के साथ में खुद को एक्सपांड कर रहा है। अगर इसी पूरे एरिया के बारे में बात की जाए और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, सो वी कैन स्टार्ट विद द अबर एरिया। अगर मैं इस ऊपरी एरिया ईरान में बात करूं तो यहां पर हमने चाहबार पोर्ट क्रिएट किया है, जहां हम सबमरीन ट्रेनिंग देंगे, जो कहीं भारत को पाकिस्तान की एक ऊपर एक अपर एंड जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम उसके बाद यूएई पे आते हैं तो यूएई में हम इंडिया के ऑयल रिजर्व के लिए कोऑपरेशन कर रहे हैं। फिर अगर हम नीचे ओमान के साथ आते हैं, यूएई के बाद अगर हम ओमान की बात करें तो यहाँ इंडियन नेवी अपना जो पोर्ट है वहां का डक्किम पोर्ट, उसको यूज करने की परमिशन ऑलरेडी ले चुका है। फिर अगर हम और नीचे यहाँ सेचल पे आते हैं तो यहाँ पर इंडिया ने अपना बेस बना रखा है जो भी पेंडिंग पर है, पर यहाँ पर पेट्रोल बोटिंग और ट्रेनिंग की जो परमिशन है वो मिल चुकी है। और लोअर एरिया में अगर हम मॉरिशस पहुंचते हैं तो यहाँ नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है प्रोविजन पेट्रोल बोट की ट्रेनिंग की, ये हमें इंडिया को मिल चुकी है। हम लोअर एरिया में मेडागास्कर जब जाए तो यहाँ हम नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है वो इंडियन नेवी के साथ स्टैब्लिश कर चुके हैं। और नीचे अगर हम नीचे जाते हैं तो ये आइलैंड है आपका फ्रांस का, इस फ्रांस पे भी इंडियन नेवी को बेस यहाँ का उपयोग करने की परमिशन जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे मिली हुई। इन द एरिया अगर लोअर पार्ट पे आए श्रीलंका में तो हम यहाँ पे पेट्रोल बोट्स यूज कर रहे हैं, मालदीव्स में हम पेट्रोल प्लेन्स हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं, नीचे और डियागो गार्सिया आइलैंड जो यूएस के पास में है यहाँ हम इंडियन नेवी यहाँ का बेस जो है वो यूज कर पा रही है। कोका आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है यहाँ हम बात में है, फिर ऊपर तो हम अंडमान पे आ ही जाते हैं। फिर बांग्लादेश में हम लगातार फाइनेंशियल एड के तहत अपना सपोर्ट गेन कर रहे हैं, जो वर्तमान में सरकार बदलने के बाद हो रहा है। इस तरह से ये सिर्फ ए रीजन नहीं, आप नीचे अंडमान के बाद में इंडोनेशिया के बाद सिंगापुर, फिर ऊपर आपका मलेशिया, या फिर ऊपर अगर आप चाहेंगे तो थाईलैंड, या फिर ऊपर म्यांमार, ये वो सारे एरियाज हैं जो भारत इन देशों के साथ लगातार कॉपरेशन बढ़ाकर काम कर रहा है। सो इन दोनों पर्सपेक्टिव में अगर हम इन जो कुछ शुरुआत में शुरू किए गए इन सवालों के बारे में बात करें तो इन दोनों सवालों के उत्तर जो है हमें देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन जो हमने शुरू किया था तब पूछा था कि हाउ डज द महासागर डॉक्ट्रिन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इवॉल्विंग मैरीटाइम विजन इन द इंडियन ओशन। सो जो महासागर डॉक्ट्रिन भारत ने दी वो इस पूरे रीजन को किस तरह से कवर करती है, इस चीज का आंसर आपको शायद क्लियर हो। और दूसरा, जिस तरह से हम इस सपोर्ट को बढ़ाते हुए एक क्वाड के साथ पैसिफिक रीजन में, इस क्योंकि 80% ट्रेड अगर हमारे रीजन से हो रहा है और हम वहां पे अपना स्ट्रॉन्गहोल्ड बना लेते हैं, तो जो दोनों साइड पर पैसिफिक एरियाज है, जहां एक तरफ हमारा ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी एक तरफ हमारा जापान है और दूसरी तरफ जहां अमेरिका है, दोनों के साथ हमारे रिलेशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये वो पूरा के पूरा इन क्वेश्चंस को लेकर वीडियो के ऊपर आपके जो कमेंट है वो हमें आने वाले वीडियो में सुधार करने का मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच।